हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमने अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने आपको कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं उसके क्लासिफिकेशन बताए थे ऑफ टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम के, कि कई सारे टाइप्स के होते हैं हमारे। ओके, जिसमें हमने बताया था आपको मैन मेड हो गया, हमारा बायोलॉजिकल हो गया, मैन मेड और बायोलॉजिकल का कॉम्बिनेशन हो गया, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं, मैकेनिकल सिस्टम होते हैं। ओके, तो ये सारे सिस्टम जो होते हैं वो ओपन लूप भी हो सकते हैं और हमारे क्लोज लूप भी हो सकते हैं। वो हमारे डिपेंड करेगा कि हमारी कंडीशन क्या है, किस तरीके की कंडीशन है, उस पर हमारा डिपेंड करेगा कि ओपन लूप है या फिर क्लोज लूप है। तो हम सबसे पहले समझते हैं, आज की क्लास हमारी इसी पे है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा आउटपुट है उसको कंट्रोलर से डिपेंड नहीं करता हमारा। ओके, हम इनपुट देंगे, वो हमारा क्या होगा, सिस्टम में जाएगा हमारा और हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा हमारा। ओके, आउटपुट जो है वो हमारा, मतलब इस ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कोई भी हमारा फीडबैक पास नहीं होता है, जो कि क्या करेगा, आउटपुट को कंपेयर करेगा और फिर कंट्रोल सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, आउटपुट वेरी करेगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल सिग्नल्स आर गिविंग इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। कंट्रोल सिग्नल आर गिविंग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ सिग्नल। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल जो हम देते हैं वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द आउटपुट ऑफ सिग्नल। ठीक, ओके, सपोज इसका हम ब्लॉक डायग्राम बनाएं। ये हमने क्या किया है, इनपुट दिया। ओके, इनपुट सिग्नल ये हमारा जाएगा कंट्रोलर में, यहाँ पे ये आउटपुट सिग्नल है। ओके, इनपुट सिग्नल कंट्रोलर में जाएगा, ये हमारा सिस्टम है और यहाँ से ये हमारा कंट्रोल सिग्नल है। ओके, तो ये क्या है, हमारा ओपन लूप है, पूरा लूप क्या है, खुला है। हमने क्या बोला है डेफिनेशन, कि जो कंट्रोल सिग्नल्स आर गिवन, जो हम कंट्रोल सिग्नल दे रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट है ऑफ द आउटपुट ऑफ सिग्नल से, ये आउटपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये कंट्रोल सिग्नल। ओके, अगर हमारा ये कंट्रोल सिग्नल आउटपुट पे डिपेंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज लूप कंट्रोल सिग्नल हो जाएगा। ओके, ओपन लूप में क्या होता है, हमारा ओपन होगा, कोई भी फीडबैक पास नहीं होगा। यहाँ पे हमने कोई फीडबैक पास लगाया है, नहीं लगाया, तो ओपन लूप कंट्रोल सिग्नल में कोई भी फीडबैक पास नहीं होता है। ये जो कंट्रोल सिग्नल होता है वो आउटपुट सिग्नल पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, इस तरीके से ये होगा, हमने इनपुट सिग्नल दिया, ये कंट्रोलर में जाएगा, हमारा कितना हमें कंट्रोल करना है, कितना इनपुट देना है वो आगे जाएगा, फिर सिस्टम में जाएगा, फिर हमारा आउटपुट निकलेगा। ओके, सपोज यहाँ पे हमने ये दिया हुआ है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा यहाँ पे पैडल है, ये हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, सपोज हम गाड़ी राइड कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी। ओके, यहाँ से ये हमारा क्या है, पैडल, मतलब जो हमारा इनपुट है वो क्या है, पैडल पे जो हम अपना पैर क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, वो हमारा इनपुट है। तो जितना हम प्रेस करेंगे उसी के हिसाब से क्या होगा, उसमें से फ्यूल इंजेक्ट होगा और वो फ्यूल जो इंजेक्ट होगा वो हमारे सिस्टम में जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, कार है, बाइक है, कुछ भी है, उसमें से हमारा क्या होगा, उतनी स्पीड होगी हमारी, मतलब जितना हमारा फ्यूल इंजेक्ट होगा उतना ही हमें क्या होगा, स्पीड आएगी। तो ये जो फ्यूल है अभी वो स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमें कितनी स्पीड चाहिए। अगर हम माइंड में रखेंगे कि हमें स्पीड चाहिए, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज लूप। अदरवाइज ये क्या हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप में क्या होता है हमारा, एक फीडबैक पाथ हमें दिया हुआ होता है,
क्लोज लूप कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल आर गिविंग डिपेंडिंग अपॉन द, इसमें क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल जो हम देते हैं, कंट्रोल सिग्नल आर गिविंग, कंट्रोल सिग्नल आर गिविंग डिपेंडेंट अपॉन द, जो कंट्रोल सिग्नल है हम गिविंग देते हैं, आर डिपेंडेंट अपॉन द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द सिस्टम, एक्चुअल आउटपुट, actual output of the system until the actual output is equal to desired output. ओके, हमने क्या बोला था ओपन लूप में कि जो कंट्रोल सिग्नल है वो आउटपुट पे डिपेंड ही नहीं करता है। ओके, यहाँ पे क्या है, जो हमारा कंट्रोल सिग्नल हम दे रहे हैं वो डिपेंड करता है अपॉन द एक्चुअल आउटपुट पे ऑफ द सिस्टम के। ठीक है, जो हमें एक्चुअली में यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है इस पे डिपेंड करता है। कैसे, जब तक ये आउटपुट हमारे डिजायर्ड आउटपुट के, मतलब सपोज हम सोच रहे हैं कि हमें स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रखनी है, ठीक है, और अगर हमारी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है तो ये इन दोनों को कंपेयर करेगा और जो कंट्रोल सिग्नल आएगा वो इन दोनों के डिफरेंस के अकॉर्डिंग आएगा हमारा। ठीक है, और फिर हम उसको क्या करेंगे, अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। तो जब तक हमारा जो आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट जो है, मतलब जो आउटपुट अभी आ रहा है सपोज 30 किलोमीटर पर आवर और डिजायर्ड आउटपुट क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इनके डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। जब तक हमारा एक्चुअल आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट तक ना पहुंच जाए तब तक कंट्रोल सिग्नल क्या होगा, हमारा सिग्नल देता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, तो ओपन लूप में क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल डिपेंड ही नहीं करता आउटपुट पे। क्लोज लूप में क्या होता है, हमारा कंट्रोल सिग्नल जो होता है वो डिपेंड करता है एक्चुअल आउटपुट पे सिग्नल के, जब तक एक्चुअल आउटपुट जो है वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट के बराबर ना हो जाए। ओके, सपोज ये हमारा, इसका हम ये है एरर डिटेक्टर। ओके, ये हमने यहाँ पे दिया रेफरेंस स्पीड, मतलब जितनी स्पीड हमें चाहिए है वो हमारा किस में जाएगा, एरर डिटेक्टर में। यहाँ से हमें मिलेगा एरर सिग्नल, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, स्विच, ये जाएगा कंट्रोल सिग्नल में। ओके, ये यहां से हमारा कंट्रोल सिग्नल में जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये कंट्रोल एलिमेंट्स। ओके, कंट्रोल एलिमेंट्स, यहाँ पे ये हमारे सपोज लेग और हैंड्स, ये हमारे यहाँ से निकलेगा कंट्रोल सिग्नल, ये जाएगा प्लांट में। ओके, यहाँ पे ये हमारा जो प्लांट है सिस्टम वो क्या है, ऑटोमोबाइल व्हीकल। यहाँ पे ये मिलेगा हमें आउटपुट स्पीड। यहाँ से हम एक फीडबैक लेंगे, फीडबैक जो कि क्या होगा, स्पीडोमीटर या फिर सेंसर। ओके, ये जो फीडबैक है ये किस में जाएगा, हमारा एरर डिटेक्टर में। तो जो हमारा क्लोज लूप होगा ये कैसा हो गया, क्लोज है, बंद है ना। हमारा ओपन लूप में ये फीडबैक पाथ प्रेजेंट नहीं था। सबसे मेन डिफरेंस दोनों के बीच का यही है, ओपन लूप और क्लोज लूप के बीच का, कि ओपन लूप में फीडबैक पाथ एब्सेंट रहता है और यहाँ पे क्या होता है, ये फीडबैक पाथ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रेफरेंस स्पीड दी, सपोज हम वही बोलते हैं 40 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या है, रेफरेंस स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सिग्नल जाना चाहिए। अगर मान लो ये हमारा स्विच पे डिपेंड करेगा, अगर ये स्विच हमारा क्या है, ओपन है, तो यह सिस्टम क्या बन जाएगा, ओपन लूप। और अगर ये स्विच हमारा क्लोज है तो ये बन जाएगा क्लोज लूप। कैसे,
अगर स्विच ओपन है तो ये वाला सर्किट तो पूरा हट गया, हम लेग और हैंड प्रेस करेंगे। इसके पहले भी हमने ओपन लूप में बनाया था, यहीं से था, इनपुट हमने दिया, लेग और हैंड प्रेस किया, जितना हम पैडल दबाएंगे उतना हमारा कंट्रोल सिग्नल निकलेगा, उतना फ्यूल इंजेक्ट होगा, उतना स्पीड मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। बट अगर स्विच क्लोज है, ठीक है, सपोज स्विच क्लोज है, तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे जो है स्पीड दी 40 किलोमीटर पर आवर, और सपोज यहाँ पे स्पीड हमें आउटपुट में मिल रही है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये यहाँ से फीडबैक में हम लेंगे और यहाँ स्पीडोमीटर को मेजर करा और ये यहाँ पे जाएगा। एरर डिटेक्टर क्या करेगा, इन दोनों स्पीड को कंपेयर करेगा। ठीक है, इन दोनों स्पीड को कंपेयर करेगा तो कितना डिफरेंस आया, 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एरर सिग्नल हुआ। ये एरर सिग्नल क्या होगा, इसको जाएगा लेग और हैंड को, तो ये इतना और प्रेस करेगा कि उतना फ्यूल और इंजेक्ट हो हमारा और इसकी स्पीड को क्या करे, बढ़ा दे। तो ये कब तक चलता रहेगा, जब तक यहाँ की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ना हो जाए। ओके, मतलब एक्चुअल, ये क्या है, एक्चुअल आउटपुट है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है, हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। तो प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है वो डिजायर्ड आउटपुट के बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस हमारी रन करती रहेगी। ओके, तो क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है कि ये जो कंट्रोल सिग्नल है ये किस पर डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। एक्चुअल आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट जब तक बराबर ना हो जाए, जब तक इसको कंट्रोल सिग्नल मिलता रहेगा। जब ये बराबर हो जाएंगे तो कंट्रोल सिग्नल हमारा क्या होगा, और फिर ये हमारा उसके हिसाब से रन करता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, अब हम दोनों के बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं एक फ्लो चार्ट बना के कि ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, इस साइड में लिख लेती हूँ ओपन लूप और इस साइड क्लोज लूप। ओके, तो जो ओपन लूप कंट्रोल, बताइए आप कौन सा वाला सिस्टम ज्यादा हमारा एक्यूरेट होगा, ओपन लूप या फिर क्लोज लूप? ऑफ कोर्स क्लोज लूप, क्योंकि क्लोज लूप क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस फीडबैक पाथ के थ्रू उसको कंपेयर कर रहा है, तो वो ज्यादा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो ओपन लूप सिस्टम जो होता है वो हमारा लेस एक्यूरेट होता है, और क्लोज लूप सिस्टम जो होता है हमारा वो क्या होता है, हमारा मोर एक्यूरेट होता है। ओके, सेकंड पॉइंट, कौन सा सस्ता होगा और कौन सा महंगा होगा हमारा, तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है ये क्या होता है, चीप होता है और ये कॉस्टली। क्यों, सिंपल सी बात है, इसमें एक हम अलग से फीडबैक पाथ लगा रहे हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। कौन सा सिंपल होगा और कौन सा हमारा टफ होगा, तो ये हमारा सिंपल होता है, इजी होता है टू कंस्ट्रक्ट, और ये हमारा डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। ओके, क्योंकि इसमें हर बार क्या हो रहा है, हमारा वेरिएबल्स आ रहे हैं, चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, और ये हमारा क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ओके, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है ये क्या होता है हमारा, मोर अफेक्टेड ड्यू टू नॉन लीनियरिटीज, और ये क्या होता है, इट एडजस्ट द नॉन लीनियरिटीज। ओके, मतलब अगर हमारा एटमॉस्फेरिक डिफरेंस होता है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल चेंज होता है, तो ओपन लूप जो सिस्टम होता है वो उसके आउटपुट में हमारा क्या होता है, ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और इसमें क्या होता है, कम इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या है, हमारे ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दोनों के बीच में हमने डिफरेंसेस लिखे हैं हमारे। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। मैं लिखती हूँ कि कौन सा क्या होगा, एक सिंपल समझ, ओपन लूप और क्लोज लूप आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम देखें तो। फर्स्ट, सबसे पहला हमने बोला सपोज वॉशिंग मशीन, तो ये क्या होना चाहिए, ओपन लूप या फिर क्लोज लूप? वॉशिंग मशीन ओपन लूप या क्लोज लूप, क्या होना चाहिए, ओपन लूप, क्योंकि इसमें कोई हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, फीडबैक नहीं दे रहे हैं,
हम क्या करते हैं, कपड़े डालते हैं, धुल गए हैं, हम उन कपड़े को कहीं से कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि इतना धुलना चाहिए था, फिर हम उसको देख रहे हैं कि अरे अभी ये साफ नहीं धुले हैं तो फिर से इसको करो, और ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये क्या होता है, जैसे सपोज वॉशिंग मशीन है, किसमें आ जाएगा, ओपन लूप। ठीक है, सपोज दूसरा एग्जांपल हमने लिया, अ नॉर्मल पर्सन वॉकिंग ऑन, अ ब्लाइंड पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड। ओके, सपोज एक अंधा आदमी रोड पे चल रहा है, तो ओपन लूप होना चाहिए या फिर क्लोज लूप? क्या होगा ये, ओपन लूप ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि अंधा आदमी है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, वो बस चले जा रहा है, मतलब उसको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ओपन लूप। ये हम एग्जांपल इसलिए बता रहे हैं कि आपके अभी ऑब्जेक्टिव पेपर्स होने वाले हैं, जो भी हमारे सेमेस्टर एग्जाम में है या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है, क्योंकि ये कंफ्यूज करती है हमें। आपको दे दिया ऐसा कि ब्लाइंड पर्सन ओपन वॉक ऑन द रोड, तो आप सोचो कि ओपन लूप है, क्लोज लूप है, तो ये ओपन लूप होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई फीडबैक पाथ नहीं आ रहा है। ओके, सपोज इसी की जगह अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है, अंधा व्यक्ति नहीं, नॉर्मल पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड। अगर एक नॉर्मल पर्सन क्या हो रहा है, रोड पे चल रहा है, तो अब ये ओपन लूप हुआ या फिर क्लोज लूप हुआ? तो यही क्या हो जाएगा, अब क्लोज लूप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पर्सन रोड पे चल रहा है तो उसको एक फीडबैक मिल रहा है। सपोज सामने से कार निकल रही है तो उसको फीडबैक मिल रहा है, उसके आई में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, वो उसको सेंस कर रहा है कि अरे कार आ रही है, तो वो रुक जाता है। तो एक फीडबैक जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, सपोज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्या होगा, ओपन लूप या फिर क्लोज लूप? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, क्लोज लूप। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, सपोज मैं अभी पढ़ा रही हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है और पसीने के रूप में वहां बाहर आ रहा है। तो हमने नेक्स्ट लास्ट क्लास में बताया था मैनमेड बायोलॉजिकल, तो यही बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम भी है और यही क्या है, क्लोज लूप है। क्योंकि क्लोज लूप जा रहा है, सेंस हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा स्वेट हो रहा है, पसीना बाहर आ रहा है, तो ये किसमें आ गया, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, सपोज अ मैन ड्राइविंग अ कार, कोई व्यक्ति कार चला रहा है, सिंपली कार बस ड्राइव कर रहा है हमारा, तो वो किसमें आ जाएगा हमारा, ओपन लूप या फिर क्लोज लूप? तो सिंपल अगर मैन ड्राइव कर रहा है, कार को ड्राइव कर रहा है, तो वो किसमें आ जाएगा, ओपन लूप में। और अगर वो क्या कर रहा है, उसको कंपेयर कर रहा है, स्पीड वगैरह या कुछ भी है, तो वो किसमें आ जाएगा, क्लोज लूप में। तो अ मैन ड्राइविंग अ कार, ये किसमें आ जाएगा, ओपन लूप। ये बहुत ज्यादा हमारा क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है कि मैन ड्राइविंग अ कार, तो ये किसमें, ड्राइविंग अ कार, जस्ट कार को क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है। जैसे इसके पहले हमने ओपन लूप क्लोज लूप कार का ही एग्जांपल, मतलब उसी का एग्जांपल लिया ना, कि मैन ड्राइविंग अ कार, कार को सिर्फ ड्राइव कर रहा है तो ओपन लूप। अगर उसी में फीडबैक लगा दे कि वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है स्पीड को, उसके हिसाब से क्या कर रहा है, चला रहा है, तो वो किसमें आ जाएगा, क्लोज लूप में। ओके, सपोज अ पर्सन पॉइंटिंग अ ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो वो किसमें आ जाएगा, क्लोज लूप में। ठीक है, सपोज हमने अपना हाथ ऐसे जस्ट ऊपर उठा लिया, तो ये किसमें आएगा, ओपन लूप में, क्योंकि हम किसी को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे दिमाग में जा नहीं रहा है। बट किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है तो हमारे दिमाग में पहले वहां जाएगा सेंस कि उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है, फिर हम उसको पॉइंट करेंगे, तो ये किसमें आ जाएगा, क्लोज लूप में। तो एक कुछ सिंपल से एग्जाम्पल थे, इसी तरीके से आ जाता है आपको जस्टिफाई करने, मतलब निकालने की ओपन लूप होगा या फिर क्लोज लूप होगा। तो आज आपने अच्छे से समझा कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि ये सबसे बेसिक से कंट्रोल सिस्टम का, उन दोनों के बीच में आपने डिफरेंस भी जाने। ओके, थैंक यू।